व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 15 वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड की एक्सरसाइज 15D। और एक्सरसाइज 15D का क्वेश्चन नंबर 16 से आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन 16 कह रहा है द रेडियाई ऑफ द टू स्फीयर्स आर इन द रेशियो 1:2, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारे पास स्पेयर हैं, दो स्पेयर का हमें रेशियो दे दिया गया, एक का 1 है तो दूसरे का 2 है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रेशियो, हमें रेशियो फाइंड करना है किसका, सरफेस एरिया का। मतलब इसका भी सरफेस एरिया का फाइंड करना है और इसका भी। मतलब क्या हो रहा है कि दो हमारे पास स्फीयर है कुछ इस तरह से। ठीक है, अब ये इसके जो हमारे पास दिए गए क्या, रेडियस कहा गया है अगर इसकी 1 है तो इसकी 2 होगी। ठीक है, समझ गए। तो हमारे पास दो स्फीयर है, दो स्फीयर के दो रेडियस है हमारे पास, एक ये, मगर ये दिए गए हमें किस में, रेशियो में दिए गए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जो रेडियस दिया हुआ पहले वाले स्फीयर की और जो रेडियस दिया गया दूसरे वाले स्फीयर की, वो हमारे पास 1/2 ये क्वेश्चन ने कहा है। क्लियर हो कितनी बात। अब क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रेशियो, हमें क्या फाइंड करना है, रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। हमें रेशियो फाइंड करना है किसका, मतलब सरफेस एरिया फाइंड करना है। हमें पता करना है इसका सरफेस एरिया और इसका सरफेस एरिया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया क्वेश्चन क्या कह रहा है और हमें करना कैसे, ये समझो। यहाँ पर हमें दिया हुआ है रेशियो में रेडियस और हमें रेशियो में ही निकालना है इसका सरफेस एरिया। तो देखो यहाँ पर लिखते हैं सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया, एरिया हम लोग किसकी निकालेंगे भाई, सरफेस एरिया हम लोग इस वाले स्फीयर की निकालेंगे और इस वाले स्फीयर की निकालेंगे, दोनों की हम लोग को निकालनी पड़ेगी सरफेस एरिया। ठीक है, तो सरफेस एरिया हम लोग कर देते हैं पाई, फॉर्मूला क्या होता है 4πr², ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr², यही होता है। अब देखो क्वेश्चन ने क्या कहा है कि हमें रेशियो में निकालना है, मतलब इसका भी निकालना है इसका भी निकालना है। तो यहां पर लिख दो रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया, ऑफ द सरफेस एरिया। ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा 4/πr², यहाँ पर 1 कर देंगे, 1 रिप्रेजेंट कर रहा है पहले वाले को, और यहाँ पर कर देंगे 4π, यहाँ पर होगा r², 2 रिप्रेजेंट कर रहा है दूसरे वाले की रेडियस को। इतनी बात क्लियर है, बहुत सिंपल है। यहाँ पर क्वेश्चन है हमें रेशियो में दिया गया था इसका रेडियाई, तो हमने रेशियो में लिखा। अब क्वेश्चन पूछ रहा था कि इसका सरफेस एरिया बताओ, इसका और इसका, मगर वो हमें बताना है किसमें, रेशियो में बताना है। तो हमने क्या किया, रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया कर दिया 4πr², 1 रिप्रेजेंट कर रहा है पहले वाले की रेडियस और r2 जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो कर रहा है दूसरे वाले की रेडियस। क्लियर है इतनी बात। अब देखो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते, तो यहाँ लिखा 4, ये हो गया पाई, r1 कौन सा, ये 1 है तो 1 लिखा हमने। ठीक है, और यहाँ पर देखो क्या है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दो। ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, कोई वैसी बड़ी बात नहीं। यहाँ लिखा हमने 4, ये हो गया हमारे पास पाई, ये है r², मतलब यहाँ पर 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर हमने कर दिया 2 का स्क्वायर। 4 से ये कैंसिल, मतलब 4π कैंसिल, बचा हमारा 1² मतलब 1 और 2 का स्क्वायर मतलब 4। तो हमें यहाँ पर क्या मिल गया, रेशियो मिल गया। किसका रेशियो मिल गया, हमें रेशियो मिल गया, रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया हमें क्या मिल गया, 1:4, बस यही निकालना था। और ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। बहुत सिंपल सा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है और बहुत ही उतना ही छोटा सा हमारा इसका आंसर है। तो क्वेश्चन 16 समझ में आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन 17 पे आते हैं। क्वेश्चन 17 कह रहा है द सरफेस एरिया ऑफ 2 स्फीयर्स आर इन द रेशियो 1:4, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। हमें फाइंड करना है रेशियो किसका, वॉल्यूम का, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, मगर क्वेश्चन ने क्या कहा है, कह रहा है कि जो सरफेस एरिया है दो स्फीयर का, वो है हमारे पास 1:4 दे दिया गया। ठीक है, हमको फाइंड करके बताना है वॉल्यूम। बिल्कुल ये क्वेश्चन नंबर 16 की तरह है। तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ये हमारे सरफेस एरिया है, सॉरी ये हमारे स्फीयर है। ठीक है, अब इन स्फीयर का हमें सरफेस एरिया दे दिया गया। ठीक है, सरफेस एरिया दे दिया गया है दोनों का। इसका कहा गया है कि इसका अगर 1 है सरफेस एरिया तो इसका होगा हमारा 4 सरफेस एरिया, ये क्वेश्चन ने कहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है गिवन क्या है, सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ 2 स्फीयर क्या है हमारे पास, 1:4। अब सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, देखो हम लोग रेशियो में लिख देते हैं, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया। देखो यहाँ पर हो जाएगा 1/4। ठीक है, 1/4 ये है। अब देखो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया का होता है 4
ये हो गया पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर आर रिप्रेजेंट करेगा पहले वाले की रेडियस को, और यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा आर टू दूसरे वाले की रेडियस को। 4/r², यहाँ पर 2 इक्वल्स होगा 1/4। देखो ये बात समझ में आ रही, नहीं आ रही तो समझो फिर से। यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा है कि इसका सरफेस एरिया 1 है तो इसका सरफेस एरिया होगा 4, ठीक है। अब सरफेस एरिया ऑफ पहले वाले स्फीयर का हम लोग निकालते हैं, तो पहले वाले स्फीयर का हो जाएगा 4πr², ये होगा पहले का। अब रेशियो में दिया गया, इसका मतलब डिवाइड में है। अब सरफेस एरिया दूसरे वाले का निकालेंगे, तो दूसरे वाले का हो जाएगा 4πr2 होगा, ठीक है, और ये होगा r²। ये r2 रिप्रेजेंट करेगा दूसरे वाले की रेडियस। अब इसके जो सरफेस एरिया है हमें गिवन है 1/4, तो 1/4 हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन ने कहा है कि वॉल्यूम फाइंड करो, है ना। वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमें इसका सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम फॉर्मूला होता है 4/3πr³ होता है, ये होता है। देखो πr³ है, मतलब r हमें यहाँ कहीं गिवन नहीं, तो हमें r फाइंड करना पड़ेगा। कैसे फाइंड करेंगे, जब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो अपने आप हम लोग रेडियस फाइंड कर लेंगे। देखो कैसे, ये हो गया हमारे पास 4π है, 4π से 4π हमारे पास कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बच रहा है, हमारे पास बच रहा है r², और यहाँ पर बच रहा है 1 वाला r², और ये r2 का r², ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं r² 1 और ये हो गया r² 2 इक्वल्स टू 1/4। अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर हटा देंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा, तो ये r हो गया, यहाँ पर r1, ये r2 इक्वल्स हो गया √1/4। अब जब इसका अंडर रूट हटेगा तो आ जाएगा 1/2, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास r² का, मतलब रेडियस का हमारे पास रेशियो, ठीक है। ये आ गया हमारे पास रेशियो। इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर हमारा r1 है 1 तो r2 हो जाएगा हमारे पास 2, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो अब हमने रेडियस कर लिया है फाइंड, ठीक है। जब हमने रेडियस फाइंड कर लिया तो क्या करेंगे, इसको उठाएंगे और इसके वॉल्यूम में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर निकालना हमें क्या, वॉल्यूम। देखो अभी ये जो फॉर्मूला लिखा है वॉल्यूम का लिखा हुआ है, मगर क्वेश्चन ने क्या किया, रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, मतलब हमें इसका भी चाहिए और इसका भी वॉल्यूम चाहिए, और इन दोनों के वॉल्यूम को लाना है हमें रेशियो में। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, देयर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, ठीक है। रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 4/3πr, ये हो जाएगा क्यूब, डिवाइड में हो जाएगा 4/3πr³। इसका मतलब समझ रहे हो, 2 बार क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे पास ना यहाँ पर 2 है स्क्वायर, तो पहले का वॉल्यूम और दूसरे का वॉल्यूम दोनों को हमने कर दिया है रेशियो में, ठीक है, मतलब डिवाइड में। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर है 4/3 है, इसमें हम लोग वैल्यू पहले पुट कर देते, 4/3 हो गया, पाई हो गया r²। देखो ये r³ है ना, ये जो r दिख रहा है ये रिप्रेजेंट करेगा r1 को, ठीक है। r1 हमारे पास क्या है, 1 है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 1, क्लियर हो गया, ठीक है। डिवाइड में आ जाओ, ये लिखा हमने 4/3, ये हो गया हमारे पास पाई, और यहाँ पर क्या है r3, यहाँ पर लिख देते हैं 3। अब ये r3 जो है ना नीचे वाला, ये रिप्रेजेंट कर रहा है r2 को, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास 2 है, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 2, ठीक है, 2 का इस क्यूब। ये हमारा इससे कैंसिल हो गया, ठीक, बचा क्या, 1 का क्यूब भाई 1 ही रहेगा, तो 1 लिख दिया, और 2 का क्यूब क्या होगा, 8 हो जाएगा, तो ये 8 कर दिया। हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था, रेशियो फाइंड करना था, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, 1/8 आ गया, ठीक है। तो वॉल्यूम हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग लिख देंगे द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम 1/8। बस ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो फिर से एक बार समझते हैं, क्वेश्चन ने क्या कहा था कि हमें इसका वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। वॉल्यूम किस में निकालना है, रेशियो में निकालना है, रेशियो में निकालना है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसको हमें सिंपल से डिवाइड के फॉर्म में इस तरह से करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो वॉल्यूम निकालने के लिए हमें रेडियस का पता होना जरूरी है, तो रेडियस को फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, सरफेस एरिया के फॉर्मूले से हमने रेडियस निकाल लिया, तो रेडियस आया 1/2। इसको हमने समझाने के लिए बताया था, ये इसको ऐसे रख दो, ठीक है, कोई इसका मतलब नहीं है, बस समझने के लिए। तो यहाँ पर हमने रेडियस निकालिया 1/2। अब रेडियस को उठाया और अपने फॉर्मूले के वॉल्यूम के फॉर्मूले में पुट कर दिया, तो हमारा आंसर अपने आप चल के बाहर आ गया, जो है 1/8, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17 का सोल्यूशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन 18 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन 18 कह रहा, अ सिलेंड्रिकल टब ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर कंटेन वाटर टू अ डेप्थ ऑफ 20 सेंटीमीटर। A spherical radius ball is dropped into the tub and thus the level of the water is raised by 6.75 centimeter. What is the radius of the ball? मतलब कह रहा है कि एक हमारे पास क्या है, टब है। क्वेश्चन को समझना, ये है सिलेंड्रिकल शेप में, ठीक है, कुछ इस तरह का हमारा टब है, ये हमने टब बना दिया, ठीक है।
अब इस टब में ना क्या पानी भरा हुआ है, मान लेते हैं हमारा इतना पानी भरा है यहाँ तक, ठीक, ये पानी है पूरा। अब इस टब में ना पानी कितना है 20 सेंटीमीटर, ये है हमारा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसकी जो रेडियस दी गई है वो कितनी है 12 सेंटीमीटर, रेडियस हो गई हमारे पास 12 सेंटीमीटर। एक हमारे पास क्या है स्फेरिकल आयरन बॉल है, ये हमारे पास हो गई बॉल, ठीक, बड़ी सी आयरन बॉल। अब इसको उठाया और इसके अंदर हमने डाल दिया, इसके अंदर जब हमने बॉल को पुट किया तो क्या होगा बताओ। अगर पानी किसी गिलास में अगर लो और उसके अंदर कुछ चीज़ डालो तो क्या होगा, पानी ऊपर बढ़ेगा ना। तो क्वेश्चन वही कह रहा है कि जब हमने बॉल को इसमें डाला तो हमारा जो पानी था टब का वो बढ़ गया। तो कितना बढ़ गया, उसका जो लेवल हो गया वो बढ़ गया है 6.75। मतलब पहले हमारा इतना था, फिर ये पानी जब हमने बॉल डाल दी तो पानी हमारा इतना ऊपर चला गया, ठीक है। अब ये इतना ऊपर चला गया तो ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया है 6.75। समझ में आ गया, बहुत सिंपल सी बात है। अगर भाई पानी में डालोगे, पानी में कोई चीज़ डालोगे तो पानी हल्का सा ऊपर बढ़ेगा, मगर यहाँ पर ये बात ध्यान रखना कि इसमें कितना पानी बढ़ सकता है ऊपर, ये डिपेंड करता है जो चीज़ हम लोग अपने पानी में डालें, जो चीज़ अपने टब में डालें उसका जितना वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम के ही अकॉर्डिंग हमारा पानी ऊपर रेस करेगा, ठीक है, उतना बढ़ेगा। समझ रहे हो, बात समझ में आई। देखो पानी इतना था, हमने जब ये डाला तो इसका जितना वॉल्यूम होगा उतना ही पानी हमारा क्या होगा, ऊपर ये बढ़ जाएगा, बढ़ गया, ठीक, उतना पानी हमारा बढ़ गया तो कितना होगा 6.75। अब क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द रेडियस ऑफ द बॉल, हमें इस बॉल की रेडियस बतानी है। क्या बतानी है, रेडियस। समझ गए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसे करें कैसे, इसको समझ लो। हमने बॉल डाल दी इसमें और इसका जो पानी भरा है वो कितना बढ़ गया 6.75। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि भैया किस हिसाब से बढ़ा, जितना इसका वेट होता है, सॉरी वॉल्यूम होगा, उस हिसाब से ये हमारा पानी ऊपर बढ़ गया, ठीक है। तो चलो अब इसके सोल्यूशन पे आते हैं। यहाँ पर हमें रेडियस फाइंड करनी है, ठीक है। तो चलो रेडियस हमें फाइंड करनी है, किसकी फाइंड करनी है, बॉल की, ठीक है। तो यहाँ पर बॉल समझ लेना कि बॉल की ही फाइंड करनी है। अब हमें रेडियस गिवन है, रेडियाई हमें गिवन है, किसकी गिवन है, सिलेंडर की है, ठीक है। हमें कितनी गिवन है, यहाँ पर रेडियाई है 12 सेंटीमीटर, सिलेंडर की गिवन है कितनी 12 सेंटीमीटर। और हमें हाइट भी गिवन है, हाइट कितनी गिवन है, वो है हमारे पास 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर ये हमें गिवन है। क्लियर है इतनी बात। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना, हम लोग बात करेंगे इस बॉल की किसकी, रेडियस को फाइंड करने के बारे में। तो हमने अभी बताया कि भैया जब भी हम बॉल डालेंगे तो उसमें पानी उतना बढ़ेगा जितना इसका वॉल्यूम होगा, इसका जितना वॉल्यूम होगा उतना ही पानी ऊपर जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका जो वॉल्यूम होगा, बॉल का वॉल्यूम, ठीक है, लिखा हमने वॉल्यूम ऑफ द बॉल इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, वॉल्यूम ऑफ वाटर रेस्ड इन द टब, ठीक है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। देखो पानी इसका इतना बढ़ा, जितना इसका वॉल्यूम था उतना ही पानी ये बढ़ गया। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इन दोनों का वॉल्यूम आपस में क्या है, इक्वल है। वही चीज हमने लिख दिया है कि वॉल्यूम ऑफ द बॉल बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ द वाटर रेस इन द टब, जो पानी हमारे टब में बढ़ा है, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ बॉल मतलब बॉल का हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या आता है, वॉल्यूम ऑफ बॉल, बॉल हमारा क्या है, स्फेरिकल शेप में। स्फेरिकल शेप का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 4/3, ठीक है। ये होता है पाई, ये हो गया r³ हो गया, ठीक, इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ हमारे पास क्या, वाटर रेस इन द ट्यूब। मतलब क्या हो रहा है, सॉरी टब, जो हमारे टब में पानी बढ़ रहा है, मतलब सिलेंड्रिकल शेप में पानी भरा, इसमें था पानी हमारा इस शेप में, ठीक है, सिलेंड्रिकल है ये हमारा। अब इसमें पानी बढ़ रहा है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, πr²h ये होता है, ठीक है। बस ये हमने ये फॉर्मूले बहुत ध्यान से लगाना। ये बॉल हमारी स्पेयर शेप में थी, स्पेयर का हमने फॉर्मूला लिखा। ये जो हमारा पानी था किसमें, ट्यूब में, सॉरी टब में था, तो टब का हमने फॉर्मूला लगाया, क्योंकि टब हमारा था सिलेंड्रिकल शेप में, तो हमने टब वाला फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है, मतलब सिलेंडर वाला, ठीक है। इतनी बात याद रखना, बस इतनी चीज, ये जो मेन पॉइंट थे वो समझा दिया। अब इसको कैलकुलेशन कर लोगे अपने आप ये आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पर पाई से पाई हमारा कैंसिल। अब यहाँ पर क्या 4/3, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 4/3, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ बॉल निकालना है, मतलब r³ हमें पता नहीं है। यहाँ पर RH, R हमें पता है कितना है 12 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 12 और यहाँ पर कर दिया हमने स्क्वायर इनटू हाइट हमारे पास कितनी गिवन है, हाइट हमें गिवन है कितनी 6.75। अब देखो हाइट ये मत लिखना कि कितना पानी बढ़ा है, हम लोग अब बात कर रहे हैं कि जो पानी हमारा भरा हुआ पानी की बात नहीं करना है, जो पानी हमारा बॉल डालने के बाद ऊपर आ गया है उसकी बात करें।
उसकी हाइट थी हमारे पास 6.75, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 6.75। ठीक, क्लियर है इतनी बात? कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है भैया तुरंत बताओ, कमेंट करके पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन है ही इसलिए। अब यहाँ पर 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, ठीक है, इंटू यहाँ पर है 6.75। अब देखो 3 हमारा यहाँ पर है डिवाइड में, इधर भेज दो मल्टीप्लाई में, 4 है हमारा मल्टीप्लाई में, इधर भेज दो डिवाइड में, पॉइंट हटा दो, नीचे आ जाएगा हमारे पास 100। ठीक है, अब इसे करो, किसी से जा सकता है, ये 4 से जाएगा क्या, 4 3 ज़ा 12 और 24 4 6 ज़ा, ठीक है, ठीक है, हो गया 36। अब देखो यहाँ पर 5 से ये हमारा कैंसिल हो सकता है, कैंसिल करके देख लो, देखो ये 5 1 ज़ा 5 चला गया, और 5 3 ज़ा 15 और 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 0, 5 से फिर जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, और यहाँ पर चला जाएगा हमारे पास ये कितना आ जाएगा 5 4 ज़ा 24 हो गया। ठीक है, 4 से करो 9 चला गया, तो यहाँ पर है हमारे पास r³ इक्वल्स टू 9 इंटू यहाँ पर हो गया 27 इंटू हो गया हमारे पास 3, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर करते हैं r³ इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा 3 9 से क्या होगा 27, और यहाँ पर हो जाएगा इंटू ये हो जाएगा 27 इंटू 27 हो जाएगा 729। अब 729 है, देखो यहाँ पर क्यूब है, अब यहाँ पर क्यूब हटेगा तो यहाँ पर क्यूब रूट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये क्यूब है क्या, हाँ यहाँ पर क्यूब है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 729। अब ये 729 किसका भैया होता है क्यूब, ये होता है 9 का, क्योंकि 9 9 सा 81 और 81 9 से क्या होगा 81 9 सा होगा 729। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 9। ठीक, तो ये आ गया, जो रेडियस है वो हमको मिल गई है 9 और 9 हो गई सेंटीमीटर, और ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 18 का सोल्यूशन। बहुत सिंपल है। ठीक है, बहुत छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जरूर आते हैं। ये क्वेश्चन होते बिल्कुल सिंपल है, मगर देखने में बहुत ही भयानक लगते हैं। ठीक है, तो वही बात हो गई जिसकी बॉडी बहुत तगड़ी है और आवाज़ बिल्कुल पतली है, बस वैसे ही ये क्वेश्चन है। चलो, क्वेश्चन 18 हो गया, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। तो क्वेश्चन नंबर जो 19 है वो बिल्कुल कॉपी है क्वेश्चन नंबर 18 की तरह। देखो कैसे, पढ़ो इसे, पहले क्वेश्चन को पहले पढ़ो आराम से। हमेशा मैथ में क्या करो भैया, क्वेश्चन को पढ़ लो, समझ लो, फिर करने बैठो, क्योंकि अगर समझ में नहीं आएगा तो करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो क्वेश्चन 19 कह रहा, अ सिलेंड्रिकल बकेट with base radius 15 centimeter is filled with water up to a height of 20 centimeter. A heavy iron spherical ball of radius 9 centimeter is dropped into the bucket to submerge completely in the water. Find the increase in the level of water. क्वेश्चन समझे नहीं? तो देखो फिर से क्या कह रहा है कि एक हमारे पास बकेट है, तो कुछ इस तरह से होती है हमारी बकेट। ओके, तो ये हमारी बकेट है। इस बकेट में क्या किया जा रहा है कि एक पानी डाल, देखो इसकी रेडियस दे दी गई, रेडियस दे दी कितनी 15 सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर हो गई, और इसकी हाइट है 20 सेंटीमीटर। देखो इस बकेट की हाइट नहीं है, इसके अंदर जितना पानी भरा है इतना पानी भरा हुआ है। ठीक है, इतना पानी भरा हुआ है, जितना पानी भरा हुआ है उसकी हाइट दे दी गई, वो कितनी है 20 सेंटीमीटर। क्लियर है, ये क्या है 20 सेंटीमीटर है। अब कह रहा हैवी आयरन स्पेरिकल बॉल, एक बॉल ली हमने और इसके अंदर डाल दी, बॉल हमने इसके अंदर डाल दी, तो क्या होगा भाई, पानी ऊपर जाएगा ना, पानी ऊपर चला गया। देखो यहाँ तक पानी था, अब पानी फिर से इतना ऊपर चला गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर इस बॉल की जो रेडियस है ना, ये बॉल है, इसकी रेडियस दे दी गई 9 सेंटीमीटर, तो भैया ये बताओ कि जो बकेट के अंदर पानी है वो कितना ऊपर जाएगा, ये बताना है कितना ऊपर जाएगा। इतना ऊपर मान लो चला गया, हमने मान लिया यहाँ तक चला गया, हमें अब ये फाइंड करना है कि कितना पानी हमारा ऊपर बढ़ेगा। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 18 की तरह। उसमें क्या था, ये हमें लेवल दे दिया गया था और रेडियस फाइंड करना है। इस बार रेडियस दे दिया गया है बॉल की और लेवल फाइंड करना है। बहुत सिंपल है। देखो हमने क्वेश्चन में क्या बताया था 18 में कि हम लोग जो भी चीज़ डालेंगे, ठीक है, जितना भी उसका वॉल्यूम होगा वो अपने वॉल्यूम के ही बराबर क्या करेगा, ये पानी ऊपर चला जाएगा। एक बात ऐसे समझो, सिंपल सा लॉजिक, भैया तुम कहीं बैठते हो तो जितना भैया तुम्हारा साइज होगा उतनी साइज के तुम जगह लोगे ना बैठने के लिए किसी सीट में, है ना। वैसे ही इसमें भी इसका जितना वॉल्यूम होगा उतना ही पानी हमारा ऊपर बढ़ जाएगा।
समझ गए। कभी ऑटो में बैठोगे, खिसक खिसक के बैठोगे भैया, जितना तुम्हारा इस जगह होगी, मतलब जितना होगा उतना ही तुम्हारा क्या हो जाएगा, जगह ले लोगे बैठने के लिए। वैसे ये जितना इसका भैया वॉल्यूम होगा उतना ही पानी ऊपर चला जाएगा, जैसे कि क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 18 में समझा था। ठीक है, तो इसे कैसे करना है उसको देख लेते हैं। करने का प्रोसेस बिल्कुल 18 की तरह है, बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर दो, कुछ भी अलग नहीं है। इसमें गिवन है हमें रेडियस, तो रेडियस हमें गिवन है किसका, सिलेंडर का। सिलेंडर हमारा क्या है भैया, बकेट है। ठीक है, ये कितना है 15 सेंटीमीटर, और हमें रेडियस नहीं हाइट गिवन है सिलेंडर की, मतलब जो पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है वो हाइट हमें गिवन है कितनी, वो हाइट गिवन है हमें 20 सेंटीमीटर। ठीक है, जितना भी पानी बकेट में भरा है। ओके, तो यहाँ पर हमसे फाइंड करने के लिए कहा गया पानी कितना ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये हमें पता है। अब हमें पता हुआ है रेडियस पता है, रेडियस किसकी पता है, हमें बॉल की पता है ना। बॉल ही तो किसमें ड्रॉप की जा रही थी, हाँ बॉल ड्रॉप की जा रही थी, तो बॉल की रेडियस हमारे पास है 9 सेंटीमीटर। अब समझो, हमने बताया कि बॉल का जितना भी वॉल्यूम होगा उतना ही पानी हमारा ऊपर जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि वॉल्यूम ऑफ वेट, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर या फिर वॉल्यूम ऑफ बॉल बोल दो, ठीक है, इक्वल टू बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, रेज्ड या फिर बोलो इंक्रीज्ड इन द, किस में हो रहा भैया, किस में हो रहा है, ये बकेट में हो रहा है, तो बकेट कर दो। ठीक है, ये लो, ये हो गया बकेट। अब देखो एक काम करना, गिलास लेना, उसमें आधा पानी भर लेना और उसमें कुछ भारी चीज डालना, फिर देखना कितना पानी ऊपर गया। ठीक है, फिर उसको मेजर करना। तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3, ये हो गया पाई, ये हो गया आर, ये हो गया हमारे पास क्यूब। ठीक, इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इन द बकेट। बकेट हमारा किस शेप में है, बकेट हमारा शेप है सिलेंड्रिकल से, तो हम लोग यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि होता है 4r²h। क्लियर है। अब यहाँ पे लिखा देखो पाई से पाई, रुको, अच्छा रुको, वैल्यू जो भी है उसे पुट कर देते हैं। 4/3 लिखा, ठीक है, पाई लिखा, और आर हमें पता है नहीं पता है, यही निकालना है तो निकाल लेते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी रेडियस, नहीं रेडियस तो पता है ना हमें, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना है 9 है, तो यहाँ पर 9 लिखेंगे, तो हमने 9 कर दिया। ठीक है, इक्वल टू पाई लिखा हमने, यहाँ पर है क्या r² है ना, तो r हमें कितना पता है भैया 15 है, तो यहाँ पर 15 का स्क्वायर हो गया, इंटू h हमें पता है कितना है 20 है, तो यहाँ पर कर दिया हमने 20, बस इतना ही। तो हमें क्या निकालना था, हमें तो यार h निकालना था। एक मिनट, वॉल्यूम ऑफ बकेट, ओके, एक सेकेंड, यहाँ पर ना ये हाइट क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर हम भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। ये जो हाइट है ना, ये हाइट रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ये वॉल्यूम जो लेवल हमारा इंक्रीज हुआ है ना वाटर का जो इंक्रीज है उसको कर रहा है। ये हाइट जो दी गई है ना, इससे हमें कोई भी मतलब नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसको कंफ्यूज मत होना, जो उठा के एच यहाँ पर पुट कर देना बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि हम लोग अभी सिर्फ बात किसी कर रहे हैं, उस पानी की बात कर रहे हैं जो पानी बॉल डालने के बाद ऊपर आ गया है। ठीक है, तो उसकी ही हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर एच हमें कुछ पता नहीं है, तो हमने यहाँ पर एच निकाल दिया। ठीक है, हाइट लिख दिया। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, ये भी लिख देते हैं, वॉल्यूम यहाँ पर लिख देते हैं, या फिर लिखते हैं इंक्रीज लेवल, वाटर लेवल। ठीक है, लेवल ऑफ वाटर, ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, इतनी बात, अब कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। अब देखो यहाँ पर क्या 4/3, यहाँ लिख दिया 4/3, ये 9 का क्यूब है, तो यहाँ पर लिखा 9 × 9 और इंटू हमने कर दिया 9। अब यहाँ पर पाई से पाई हम कैंसिल कर देते हैं पहले ही, और यहाँ पर हमारे पास 15 है, तो 15 का स्क्वायर मतलब 15 × 15, और यहाँ पर है क्या हमारे पास इंटू एच। ठीक है, ये है। अब क्या करते हैं, 15 हमारा किस में मल्टीप्लाई में यहाँ भेज देंगे, तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। यहाँ लिखा 4 × 999, मतलब 9 × 9 × 9, डिवाइड में आ गया हमारे पास 3, इंटू आ गया 15, इंटू आ गया हमारे पास 15। ठीक है, 3 से किया 3 3 जा, 3 से किया 3 5 जा, फिर 3 से किया 3 जा, 3 से किया फिर 5 जा। ठीक है, ये आ गया, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, एच बचेगा। अब इसे सॉल्व करते हैं, 3 4 जा 12 बचा, और यहाँ पर क्या हमारे पास 9, तो यहाँ पर लिखा 12 × 9 = 25। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 108 और 108, और यहाँ पर होगा 25, इसको डिवाइड कर दो तो कितना आएगा, 25 4 होगा 10, मतलब 4 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4 बचेगा 8, 0 लगा दो 3, तो 75
और यहाँ पर हो जाएगा 5, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4.32, ठीक। तो ये आ गई हमारे पास हाइट। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। हमको हाइट फाइंड करना था। हाइट किसकी फाइंड करनी थी? हमें उसकी हाइट फाइंड करनी थी जो पानी हमारा ऊपर गया था। बस ये बात ध्यान रखना, ये वैल्यू मत पुट कर देना वरना गुड़गोबर हो जाएगा तुम्हारे सॉल्यूशन का। तो क्वेश्चन नंबर 19 भी हमारा कंप्लीट। इसी तरह अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। तो क्वेश्चन 20 कह रहा है द आउटर डायमीटर ऑफ अ स्फेरिकल सेल इज 12 सेंटीमीटर एंड इनर डायमीटर इज 8 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द मेटल कंटेन इन द सेल, आल्सो फाइंड इट आउटर सरफेस एरिया। हमें क्या बताना है? आउटर सरफेस एरिया बताना है, ठीक है। और साथ में क्या बता रहा है? कह रहा है क्वेश्चन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ मेटल कंटेन इन द सेल। बहुत सिंपल है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक हमारे पास स्फेरिकल है, एक तरह समझ लो एक तुम्हारे पास बॉल है, ठीक है। बॉल है, बॉल को क्या किया हमने, बीच से आधा काट दिया। देखो ये हमारा हो गई एक बॉल पूरी हो गई, ठीक है। अब इस बॉल को हमने बीच से काट दिया। लेदर की बॉल लेना, उसे काट देना। जब काटोगे तो तुम्हें भैया कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। ये दिखेगा तुम्हें ऊपर की जगह, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है, जो ये है ना, ये अंदर से खाली है और ये हमारे पास क्या है, एरिया है जो कि भरी हुई है, ठीक है। कुछ इस तरह से दिखेगा। मतलब ये हमारे पास एक समझ लो कटोरी है, ठीक है। कटोरी के अंदर क्या हो गए हमारे इनर सरफेस एरिया, बाहर की क्या हो गई आउटर सरफेस एरिया। तो इसकी जो बीच की जो जगह हो गई ये, ठीक है, और ये हो गए। और हमें क्वेश्चन ने क्या पूछा गया है, यहाँ पूछा गया है द वॉल्यूम ऑफ द मेटल वॉल्यूम कंटेन द सेल। मतलब क्या हो रहा है कि इतना हमें वॉल्यूम जितने का ये बना हुआ है, फिर हमें इसका वॉल्यूम बताना है। यहाँ पर एग्जांपल पे मेरे पास कुछ है नहीं, तो एक ये लेके देखते हैं। समझना बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं ये हमारा स्फेरिकल है, मगर ये हमारा सिलेंडर है, ठीक है। मगर समझ लो कि ये स्फेरिकल है। समझने के क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो एरिया है वो हमारी इनर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें भी पता है, ये हमारी आउटर है। अब क्वेश्चन ने पूछा क्या है कि इसमें जो वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम ऑफ मेटल कंटेन इन द सेल, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है कि जो वॉल्यूम है हमारा, हमें कितने का वॉल्यूम चाहिए, इतने पार्ट का वॉल्यूम चाहिए, ये भरे वाले का। बस ना हमें अंदर से मतलब है ना बाहर से मतलब, बस हमें इतने का वॉल्यूम बताना है क्वेश्चन को। समझ गए? तो देखो ये एग्जांपल था, ये हमारा स्फेरिकल नहीं है शेप, ये हमारा है सिलेंडर शेप, ठीक है। समझ गए? तो वॉल्यूम चाहिए। वो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? तो देखो अगर इस पूरे एरिया में, ठीक है, मतलब इसके जो एरिया है, वॉल्यूम ऑफ इनर एरिया, वॉल्यूम ऑफ आउटर एरिया को हम लोग अगर माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा वॉल्यूम किसका, हमें वॉल्यूम मिल जाएगा इसके इस पार्ट का, ठीक है। समझ गए क्वेश्चन? तो चलो इसके आते हैं हम लोग सोल्यूशन में। तो यहाँ पर हमें गिवन क्या, चलो आते हैं सोल्यूशन। अभी नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा धीमे धीमे। देखो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारे पास आउटर है, आउटर रेडियस है, वो रेडियस है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आउटर डायमीटर दिया गया है 12, इसकी रेडियस हो जाएगी हमारी 6, हाफ हो जाती है। और यहाँ पर हमारे पास क्या इनर है, इनर रेडियस हो जाएगी हमारे पास, ये 8 है तो ये हो जाएगी हमारे पास 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? समझ गए क्वेश्चन को करना क्या है? क्वेश्चन पूछ रहा है, देखो यहाँ पर हमारे पास एक ये बना देते हैं, ऐसा कुछ होगा, ठीक है, ये होगा, ठीक, कुछ ये शेप होगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हमें सिर्फ इतना पार्ट का बताओ जितने में ये है हमारा, इसका वॉल्यूम बताओ। ये जो अंदर खाली है इसका हमें नहीं कुछ मतलब, हमें सिर्फ इस पार्ट का हमें वॉल्यूम बताना है इस क्वेश्चन को, बस ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर वाले वॉल्यूम को माइनस कर देंगे इसके बाहर वाले वॉल्यूम से, तो हमें मिल जाएगा इसमें जितना भी वॉल्यूम है इस पार्ट का। बस सिंपल है क्वेश्चन। तो आ जाते हैं इसके सोल्यूशन में। तो यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ मेटल कंटेन, ठीक है। समझ गए? इक्वल्स टू क्या होगा, देखो वॉल्यूम ऑफ क्या है, ये आउटर, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4/3, ठीक है। ये किस शेप में है, ये हमारा शेप है स्फेरिकल शेप में, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है। 1 रिप्रेजेंट करेगा हमारा किसको, आउटर रेडियस को, या फिर बोल सकते हो R2, कुछ भी आप अपने मन से ले सकते हो। 1 को मान लो आउटर या फिर 1 को मान लो इनर, अपने हिसाब से, ठीक है। हमने यहाँ पर मान लिया है कि ये जो हमारा है, ये हमारा है क्या, ये हमारा है 1 आउटर वाला, ठीक है, आउटर वाला हमने ले लिया। अब इसी तरह ले लेते हैं 4/3, ये हो गया हमारे पास पाई, ये हो गया r क्यूब, और यहाँ पर हो गया 2 रिप्रेजेंट कर रहा है इनर वाली रेडियस को, ठीक है। अब देखो इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन दिख रही है, 4/3 पाई कॉमन है, तो यहाँ पर 4/3 हमने यहाँ पर पाई कॉमन बाहर ले लिया। अंदर का बचा, अंदर बचा r क्यूब 1 माइनस ये हो जाएगा r, ठीक है, क्यूब 2, क्लियर है।
अब यहाँ पर हमने लिखा 4/3, ये हो गया हमारे पास पाई। R1 हमारा क्या हो गया 6 है, 6 का क्यूब माइनस जो R2 है हमारा वो क्या होगा 4 का क्यूब होगा। ठीक है, 6 का क्यूब क्या होता है 216 होता है, यहाँ लिखा 4/3, ये हो गया हमारे पास पाई, यहाँ पर हमने कर दिया 216, 216 माइनस कर दिया, यहाँ पर 4 क्या होता है 64 होता है, यहाँ पर लिख दिया 64। इन दोनों को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4/3, पाई का मतलब होता है 22/7, और इन दोनों को हम लोग माइनस कर देंगे तो आ जाएगा वो 152। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, 7 से क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, तो यहाँ लिख दिया हमने 21, यहाँ पर हो गया हमारे पास 88 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 152, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो 88 152 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, तो इसका मल्टीप्लाई करके देखना, इसका मल्टीप्लाई कराने में आएगा हमारे पास 13,376। ठीक है, और डिवाइड करेंगे 21 से, और जब हम लोग इसे 21 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 636.95। ठीक है, डिवाइड खुद करके देखना, क्योंकि यहाँ पर करेंगे तो बहुत वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम ऑफ मेटल, जितना हमारे पास मेटल था उसमें। ठीक है, समझ गया किस में मतलब था मेटल, इस मेटल की बात कर रहे हैं, ये था। ठीक है, इतना सरफेस एरिया हमें निकल गया, वॉल्यूम निकल गया इसका। तो ये हो गया हमारे फर्स्ट वाले का सोल्यूशन। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द आउटर सरफेस एरिया। हमें आउटर सरफेस एरिया चाहिए, तो बहुत सिंपल सी बात है यार। आउटर सरफेस एरिया हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे 4πr², तो यहाँ पे लिखते हैं आउटर सरफेस, आउटर सरफेस इक्वल टू हो जाएगा 4πr²। अब देखो ये r अब हम लोग कौन सा लेंगे, हम लोग ये वाला लेंगे या फिर ये लेंगे। देखो हम लोग अभी क्या फाइंड कर रहे हैं आउटर सरफेस, तो हम लोग ये वाला लेंगे, आउटर वाली रेडियस। ठीक है, इनर वाली नहीं लेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा 4, पाई की मतलब होता है 22/7, लिख दिया 22/7 इंटू r है मतलब 6, हाँ 6 इंटू 6। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना 88, और 6 6 क्या होगा 36 इंटू हो जाएगा हमारे पास 7। तो इन दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3168, डिवाइड कर देंगे 7 से। जब 7 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर 452.57 मतलब 57, ये हो जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर, ये हो जाएगा स्क्वायर, और ये होगा इसका आउटर सरफेस एरिया। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से समझ लो। देखो इतना पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो भाई खुद से कर लोगे, इसमें तो कुछ करना नहीं पड़ा। बस अगर ये पार्ट समझ गए तो ये क्वेश्चन बिल्कुल हलवा है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये जरूर आ सकता है। तो एक बार फिर से समझ लो। मान लो ये हमारे पास स्फेरिकल शेप है। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो इसमें मेटल लगा हुआ है इसका वॉल्यूम हमसे क्वेश्चन ने पूछा है, इस मेटल का। ठीक है, तो ये देखो हमारे पास जो भी शेप है, क्या है स्फेरिकल शेप है, ये अंदर से खाली है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग माइनस करेंगे बाहर वाले को अंदर वाले से। ठीक है, जब हम लोग इसको माइनस करेंगे तो हमें वॉल्यूम मिल जाएगा इतने पार्ट की जिसमें हमारा मेटल लगा हुआ है। ठीक है, बस यही काम हमने किया है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए मेटल कंटेन हमने लिखा 4/3πr1³ r1³ मतलब r रिप्रेजेंट करेगा हमारी रेडियस फर्स्ट को, और r2 रिप्रेजेंट करेगा हमारी रेडियस 2 को, मतलब इनर रेडियस को r2 और आउटर रेडियस को r1। इतनी बात क्लियर है। इनको हमने माइनस किया, सॉल्व किया, तो हमें मिल गया वॉल्यूम ऑफ मेटल। और हमें क्वेश्चन ने और पूछा था आउटर सरफेस एरिया। आउटर सरफेस एरिया हमने ये निकाल लिया इस फॉर्मूले से, और इसमें हमने लगाया रेडियस हमने लिखी यहाँ पर आउटर सरफेस एरिया की। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, और आज इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो की जो लिंक होगी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, ये वीडियो समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताओ, और लाइक करो, अच्छी लगी तो, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक मार दो भाई, कुछ दिक्कत नहीं। बस हमें पता चलना चाहिए आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।